थैंक यू। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है वो वीक 4 शुरू हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली। हमने 3 वीक्स में काफ़ी कुछ कवर कर लिया। हमने स्टार्ट किया था बेसिक इंस्टॉलेशन और इंट्रोडक्शन से। हमने सिंटेक्स को देखा पाइथन के अंदर, डाटा टाइप्स को देखा, वेरिएबल्स को देखा, डिफरेंट हमने ऑपरेटर्स को देखा जिसमें अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स आए। हमने उनकी एग्जांपल्स की, सारा कुछ किया। देन हम फिर कंट्रोल फ्लो वाले पार्ट पर आए, जहाँ पे हमने इफ एल्स कंडीशन को देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे प्रोग्राम में किस तरह से वर्क करती हैं। नेस्टेड इफ एल्स किस तरह से काम करते हैं। उसके अलावा उसके क्या शॉर्ट हैंड्स हैं। फिर हमने उनके प्रॉब्लम्स भी इनके साथ में सॉल्व की। फिर हमने लूप्स को बड़ी डिटेल में देखा, वाइल लूप, फॉर लूप, कब कौन सा लूप और कैसे यूज करना है आपने। हमने वो चीजें भी देखी कि फिर हम लोग थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर वाली साइड पे आए, जहाँ पे हमने लास्ट वीक जो स्टडी किया स्ट्रिंग्स को और लिस्ट को मेनली। हमने देखा कि कैसे उसके अंदर इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग वगैरह की जाती है स्ट्रिंग्स के अंदर और लिस्ट के अंदर। फिर उनके ऊपर आइट्रेशन कैसे की जाती है, उसकी हमने फिर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की। और इसके अलावा उसके डिफरेंट मेथड्स और उसके ऑपरेटर्स और बिल्ट इन जो भी हमें चीज़ें फंक्शंस प्रोवाइडेड थे, हमने सारा कुछ कवर किया। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं पाइथन के मज़ीद जो कलेक्शन फ्रेमवर्क्स हैं। जैसे कि अरे हमने पढ़ लिया था, लिस्ट हमने पढ़ ली थी। तो उसके बाद अब टपल्स और सेट्स हैं, ये क्या होते हैं। आ, ये बल्कि पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जब हमारे पास लिस्ट और अरे थी तो हम लोगों को फिर टपल और सेट को क्यों यूज़ करना। ठीक है। उसके अलावा फिर कल हम लोग डिक्शनरीज को देखेंगे। उसके अलावा इसी वीक के अंदर फंक्शंस हैं। और उसके बाद इन तीनों टॉपिक्स की हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग अब अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। टपल से स्टार्ट करते हैं हम कि टपल्स क्या होते हैं और हम लोग इनको क्यों यूज़ करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? मुझे बस मैम कंफर्म कीजिएगा। आपकी आवाज़ नहीं आई, सॉरी। आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, पाइथन के अंदर जैसे कलेक्शन अभी मैंने बात की, चार हमारे पास मेन तरह के कलेक्शंस होते हैं। एक तो लिस्ट होता है जिसको हम अरे भी कहते हैं। ये बेसिकली एक कलेक्शन है जिसके अंदर हम लोग अपने आइटम्स को इंसर्ट करते हैं, जो कि एक ऑर्डर्ड होती है। मतलब हम लोग या तो फ्रंट पे इंसर्ट कर रहे होते हैं या तो फिर हम लोग एंड के ऊपर। तो ये चेंजेबल भी होती हैं। हम इसके अंदर क्या करते हैं कि वैल्यूज को अपडेट भी कर देते हैं, एक स्पेसिफिक इंडेक्स को गेट करते हैं और वहाँ पे अपनी वैल्यू को चेंज कर देते हैं लिस्ट के अंदर। और इसके अंदर डुप्लीकेट मेंबर्स भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे लिस्ट का काम है। लेकिन फिर टपल क्यों आई? टपल में बेसिकली होती तो ये भी ऑर्डर्ड ही है, लेकिन ये अनचेंजेबल होती है, यानी कि इम्यूटेबल होती है। इसमें हम लोग अगर हमने एक दफ़ा क्रिएट कर दिए टपल और उसके अंदर वैल्यूज़ को डाल दिया है, फिर हम उन वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर टपल के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे एक दफ़ा इंसर्ट हो गया है 12, तो वो अब उस इंडेक्स पे 12 ही रहेगा। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो
कौन सा डेटा स्ट्रक्चर या कौन सा कलेक्शन कब यूज करना है, ये सारा कुछ आपकी यूज केस पर डिपेंड हो रहा होता है। कि जब आप अपनी प्रोग्राम के अंदर चाहते हैं कि एक दफ़ा वैल्यू इंसर्ट हो जाए और उसके अंदर अपडेट चीज़ें ना हो, फिर हम लोग टपल को यूज़ करते हैं। और इसके अंदर भी हमारे पास डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ होते हैं। मतलब एक टपल के अंदर हम लोग दो दफ़ा सेम नाम इंसर्ट कर सकते हैं, या सेम की या सेम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास लिस्ट और टपल का बेसिक डिफरेंस है। म्यूटेबिलिटी का ये बस कि वो जो टपल होती है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल मींस अनचेंजेबल। ठीक है। इसके बाद सेट्स आते हैं। सेट्स सेम बिहेवियर है इनका, जो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा बेसिक मैट्रिक और एफएससी में। कि सेट्स क्या होते हैं? सेट्स इज अ कलेक्शन जहाँ पे अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल और अनइंडेक्स्ड एलिमेंट्स हों। इसको ज़रा अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं, तो सेट के अंदर ना डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं होते। अगर आपने कोई सेट क्रिएट किया है, तो उसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को इंसर्ट नहीं कर सकते। जिस लिस्ट के अंदर तो आप लोग इंडेक्स के ऊपर जो मर्जी पुट करें। एक इंडेक्स के अंदर आप फर्स्ट इंडेक्स पे फॉर एग्जांपल 1 है, सेकंड इंडेक्स पर भी 1 हो सकता है। लेकिन सेट के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो इंसर्ट नहीं करेगा। तो वो उसको हम आगे वैसे सिमुलेट भी करेंगे। आगे हमने इसका कोड भी देखेंगे कि क्या होता है। और एक और चीज, सेट के अंदर वैल्यूज अनचेंजेबल होती हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, सेम लाइक टपल। और इसके अंदर अनइंडेक्स होती हैं वैल्यूज। टपल के अंदर फिर भी इंडेक्सेबल थी। इंडेक्सेबल से ये मुराद है कि आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को इंडेक्स देके एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सेट चूंकि अनऑर्डर्ड है, तो इसलिए हम लोग इसके अंदर इंडेक्स देके वैल्यू को गेट नहीं कर सकते। हम पूरा का पूरा सेट ही प्रिंट करते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास कलेक्शन है डिक्शनरी का, जो कि ऑर्डर्ड होता है और चेंजेबल भी है। इसमें भी डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं आते। इसमें बेसिकली की वैल्यू पेयर्स होती है हमारे पास, तो डुप्लीकेट कीज हमारे पास नहीं बनती उसमें। तो इसको इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग टपल और सेट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि वो क्या है। तो होप सो अभी तक बेसिक डिफरेंस जो इन तीनों में है, चारों में, वो आपको क्लियर हो गया हो। बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम लगता है क्लियर होने में, काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं चीज़ें। लेकिन जब आप यूज़ करते हैं इनको डेली प्रोग्रामिंग के अंदर, ये जब लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, तब आपको इनके यूज़ केसेस आराम से समझ आने लग जाते हैं कि एक स्पेसिफिक जगह पर हमने लिस्ट क्यों यूज़ किया, टपल क्यों यूज़ किया और सेट क्यों यूज़ किया। तो वही टपल, जिस तरह हमने कहा कि मल्टीपल आइटम्स एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं। जो कि लिस्ट के अंदर भी हम लोग यही कर रहे होते हैं कि एक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं और उसमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो टपल्स में भी हम लोग मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर रहे होते हैं। और टपल इज वन ऑफ फोर बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन यूज टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ डेटा। तो जो चार बेसिक मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा टपल ऑर्डर्ड होती है और अनचेंजेबल है। ये सारी बेसिकली उसी की डेफिनेशन लिखी है जितनी हमने अभी ऊपर डिस्कस की है। बस थोड़ी सी थ्योरेटिकल इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है। और टपल क्लास है। क्लास के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं। मतलब टपल के अंदर कुछ हमारे पास इसके फंक्शंस होंगे जिसके थ्रू हम लोग टपल की इंडेक्सिंग कर रहे होंगे, टपल के अंदर इंसर्शन कर रहे होंगे और टपल के अंदर सर्चिंग कर रहे होंगे। और टपल भी आइटरेबल है। आई ट्रिपल से मुराद यहाँ पे ये है कि जिस तरह मैंने कहा ना, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो आई ट्रिपल से मुराद ये है कि हम, अगर हमारे पास एक टपल है, हम उसके ऊपर कोई भी लूप लगा के वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि 1 बाय 1 हर इंडेक्स के ऊपर हम लोग उसके अंदर जा सकते हैं। तो वो आई ट्रिपल कहलाता है। ठीक है। और इम्यूटेबल ये दूसरा नाम है चेंज अनचेंजेबल का।
कैन नॉट चेंज। और हैशेबल होता है रिटर्न अ नंबर, मतलब अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को एक्सेस करते हैं तो वो जो भी वैल्यू उसके ऊपर होगी वो आपको रिटर्न वो कर देगा। और टपल के अंदर एक सीक्वेंस होता है जो कि मैटर करता है, जिस सीक्वेंस में वैल्यूज इंसर्ट होती हैं तो उनकी पोजीशन मैटर कर रही होती है। तो सिंपल है। बेसिकली टपल को अब हम लोग वन बाय वन करके इसके कुछ ऑपरेशंस को देखेंगे। तो पहले तो हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं लिस्ट वन का। हमने एक लिस्ट क्रिएट की जिस तरह लास्ट वीक के लेक्चर्स में हम लोगों ने किया था। लिस्ट का सिंटेक्स यही होता है कि लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग इसको लिखते हैं और उसके अंदर वैल्यूज को स्पेसिफाई कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट की इनिशियलाइजेशन हो रही है और उसको वैल्यूज भी असाइन हो रही है। मतलब यहाँ पर लिस्ट डिक्लेयर भी हो रही है और लिस्ट को असाइनमेंट भी हो रही है वैल्यूज। और बस हमने फिर लिस्ट को यहाँ पे एक दफ़ा प्रिंट भी कर लेते हैं और हमने यहाँ पे लिस्ट की जो है वो टाइप पे प्रिंट करते हैं। इस कोड को रन कर लेते हैं। ये टाइम ऐसा हो गया। ये देखिए, हमने एक लिस्ट क्रिएट की सिंपल, ये उसका सिंटेक्स था, और उसके बाद लिस्ट को प्रिंट कर दिया। प्रिंट के अंदर वही सारे हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो लिस्ट के वो प्रिंट होकर आ गए हैं। और उसके बाद हमने इसकी टाइप अगर चेक किए तो वो लिस्ट है। ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, टाइप का। इसको आप कोई भी अगर वेरिएबल देते हैं, पास करते हैं इसके आर्ग्यूमेंट्स में, तो ये उसकी टाइप बता देता है। अगर आप इसको एक स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो बता देगा कि ये स्ट्रिंग है। तो हमारे पास हमने चूंकि लिस्ट क्रिएट की थी तो इसने कह दिया कि इसकी क्लास जो है वो लिस्ट है। अब इसके बाद हम टपल क्रिएट करते हैं। टपल और लिस्ट का जो सिंटेक्स का डिफरेंस है वो सिर्फ दो चीज़ों का है, एक चीज़ का है। ये जो ब्रैकेट्स हैं, अगर आप ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, सॉरी, ये ये वाली ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे तो ये टपल क्रिएट हो जाएगी। बाकी सारा कुछ लिस्ट की तरह ही सेम सेम है। ओके। जैसे अभी ये टाइप दोबारा हमने इसकी चेक की तो उसने हमें टपल दी है। तो टपल, एक टपल को डिक्लेयर करने का दूसरा तरीका भी होता है कि T1 और 1 2 3 4, इसको हम बेसिकली T2 नाम दे देते हैं और फिर हम इसको प्रिंट करते हैं। आई गेस ये काम करना चाहिए, यस। दो तरीके हैं टपल को डिक्लेयर करने का और उसको इनिशियलाइज करने का। अगर हम लोग ये नहीं देते ब्रैकेट्स तो तब भी टपल ही डिक्लेयर होती है और इनिशियलाइज हो जाती है। तो ये दो इसके मेथड्स हैं टपल इनिशियलाइजेशन के। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। आपके साथ ये गूगल कोलैब की फाइल भी शेयर हो जाएगी। आप खुद भी इसके अंदर इसकी कॉपी क्रिएट करके डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कॉपी क्रिएट यहाँ से होती है फाइल, सेव अ कॉपी। सेव अ कॉपी आप उसको गिटहब में भी यूज कर सेव कर सकते हैं और ड्राइव में भी अपनी सेव कर सकते हो। उसके बाद फिर आप जैसे चाहे इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो टपल इनिशियलाइजेशन के ये दो मेथड्स हैं जो हमने देखे हैं, एक T1 है और एक T2 टपल मैंने क्रिएट किए और उनको प्रिंट करवाया। एम्प्टी टपल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर हमें जरूरत पड़ती है कि हम किसी प्रोग्राम के या किसी फंक्शन के कोड ब्लॉक के अंदर होते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं हमने उनको टपल में इंसर्ट करना है, तो हम पहले से डिक्लेयर करके रख लेते हैं। सेम लाइक लिस्ट, लिस्ट हम लोग अक्सर प्रोग्राम्स में हमने रिटर्न करना होता है वैल्यूज को लिस्ट के अंदर, तो हम उनको पहले ही डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इसकी हम लोगों ने यहाँ पर टाइप प्रिंट करवाई हुई है। अगर हम लोग प्रिंट की स्टेटमेंट ना लिखे हैं तो जो गूगल कोलैब है ये सिर्फ और सिर्फ
लास्ट वैल्यू को प्रिंट करता है, तो इसलिए इसको लिख लेते हैं। तो कि यहाँ पे उसने टाइप चेक किए, और उसके साथ साथ उसने T1 को प्रिंट कर दिया जो कि एम्प्टी है। और अगर एक चीज है कि अगर हमने एक सिंगल एलिमेंट को टपल के अंदर इंसर्ट करना है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा हम डिफरेंट चीज यूज करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप ये समझ रहे हैं कि टपल आपने डिक्लेयर किया ये 10 है, और अगर आपने ये इस तरह ब्रैकेट्स में लिख दिया है और T1 को असाइन कर दिया, तो ये टपल क्रिएट हो गया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, वो उसने एक इंटीजर टाइप को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ये टपल नहीं क्रिएट हुई। क्योंकि हम लोगों ने कहा था शुरू के अंदर कि टपल एक वेरिएबल है जो कि मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करता है, नॉट अ सिंगल आइटम। अगर सिंगल आइटम को करना है तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। वो फिर चूंकि पाइथन जो है वो डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, तो वो रन टाइम पे डिसाइड कर लेता है कि इसको क्या वैल क्या टाइप देनी है। क्योंकि बाकी लैंग्वेज में अक्सर हमने देखा होगा हम लोग इंट यूज करते हैं, इंट T1 इक्वल्स टू, या स्ट्रिंग T1 जैसा C++ में। तो पाइथन में हम लोग नहीं देते, तो इसलिए यहाँ पे उसने इसको इंटीजर ही रीड किया। 10 को अगर आप इस तरह से डिक्लेयर करें और फिर उसकी टाइप को प्रिंट करवाएं तो वो इंटीजर आएगा आपके पास। लेकिन बस ये टपल का है कि अगर आपने टपल को इस तरह डिक्लेयर करना है तो हम कॉमा यूज करते हैं। एक सिंगल एलिमेंट आपने डाल दिया टपल के अंदर और साथ कॉमा यूज कर लें, तो वो टपल डिक्लेयर हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो उसके बाद इस तरह से हमने अगर उसके टाइप को चेक किया तो हमारे पास वो टपल के फॉर्म में है ये। मतलब अगर टपल के अंदर सिंगल वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसका ये सिंटैक्स है। ये आपको बस इसको याद नहीं करना, बस आपको जहन में रखना है कि अगर सिंगल वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम लोग कॉमा यूज करेंगे। ठीक है। तो लिस्ट के अंदर भी सेम केस है। लिस्ट के अंदर भी हम लोग क्या कहते हैं, एक सिंगल वैल्यू अगर हमें देनी है तो हम यहाँ पे सिंगल वैल्यू एज इट इज दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जब इसकी टाइप को प्रिंट करेंगे तो वो हमारे पास लिस्ट ही प्रिंट करेगा, बिकॉज इसके अंदर ये ब्रैकेट्स इस तरह से दी गई हैं। हम्म। अच्छा, ये यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया। मैंने जो आपको ऊपर बताया था कि टपल को जो हम डिक्लेयर करते हैं बगैर ब्रैकेट्स के, तो वो हो सकता है। हमने शुरू में बात की थी कि टपल के अंदर इंडेक्सेस होते हैं। जिस तरह लिस्ट के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, इस तरह टपल के अंदर भी इंडेक्सेस होते हैं। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना हो, तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट T1 और 0। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होती है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 10 प्रिंट होकर आ जाएगा। और यही इस बात की तस्दीक करता है कि जो हमारे पास टपल्स होती हैं वो इंडेक्सेबल होती हैं। इंडेक्सेबल से मुराद आइटरेबल होती हैं। आइटरेबल यानी कि इनके ऊपर हम लोग कोई लूप लगा के वैल्यूज को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो यही मकसद है टपल का, आइटरेबल सॉरी मतलब है आइटरेबल का, कि हम लोग इनको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग से मुराद ये होता है कि अगर आप नेगेटिव इंडेक्सेस यूज करते हैं ना, -1 -2 -3, तो फिर ना लास्ट से वैल्यूज को गेट करना शुरू कर देता है। अगर मैंने -1 किया है तो ये क्या करेगा, ये मुझे लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करके दे देगा, तो इसकी आउटपुट 60 होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे -2 प्रिंट करूँ, एक मिनट, तो कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि -2 पे क्या वैल्यू आएगी अगर मैं प्रिंट करता हूँ? 45।
45। ठीक है। सो यानी कि सेकंड लास्ट एलिमेंट, आपके कहने का मतलब है -1 से लास्ट एलिमेंट, -2 से सेकंड लास्ट एलिमेंट, और सिमिलरली -3 से। थर्ड लास्ट। एग्जैक्टली exactly। तो -2 से हमारे पास 45 आया, और -3 से 10 आ गया। तो अगर आप नेगेटिव में इंडेक्सिंग यूज करते हैं, तो वो लास्ट से एलिमेंट को गेट करना स्टार्ट करता है। यही हम लोग आगे चल के देखेंगे। ये यूज केस आपको स्टैक में भी नजर आएगा, क्योंकि स्टैक में भी हम लोग सबसे ऊपर जो वैल्यू होती है उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर ऑपरेटर होता है एक स्लाइसिंग का। ये हमने लिस्ट में भी देखा था कि स्लाइसिंग किस तरह होती है पाइथन के अंदर। स्लाइसिंग से मुराद ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट के, आप चाहते हैं कि आप पूरी लिस्ट को एक्सेस ना करें, या पूरी लिस्ट को आइटरेट ना करें और अपने एलिमेंट्स को लें। आप लिस्ट के अंदर ना स्लाइसिंग करते थे कि हमें पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर से वैल्यू को स्टार्ट करो और हमें उसको प्रिंट करके दे दो, और दरमियान में कितनी वैल्यूज को स्टेप करना है वो यहाँ पे हम बताते थे। तो यहाँ पे भी इस तरह ही हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास लिस्ट के सॉरी टपल के अंदर स्लाइसिंग हम लोग कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। अब इसने T1 को बेसिकली यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं। जहां से आपको समझ ना आए, आप अपना माइक अनम्यूट करें और या अपना हैंड रेस करें, हम उसको दोबारा देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने कहा कि 2 से स्टार्ट करो और 8th इंडेक्स तक जाओ। ये हमारे पास एक टपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 10 वैल्यूज हैं। ठीक है। हमने उसको कहा है कि हमें 2 इंडेक्स से स्टार्ट करो और 8th इंडेक्स से जाओ, और हमें दो दो के गैप से वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड करो। तो इसने सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट किया, और सेकंड इंडेक्स इसमें इंक्लूड होता है। और जो 8 इंडेक्स है ये इंक्लूड नहीं होगा, ये एक्सक्लूड होगा। अब इसको कंफर्म कर लेते हैं। इस तरह 2 इंडेक्स अगर हम लोग स्टार्ट करें, ये 0 इंडेक्स पे 15 है, 1 पे 55 और 2 पे 45 है। उसने 45 को प्रिंट किया। उसके बाद उसने बीच में छोड़ दिया इसको, और फिर 45 को प्रिंट किया। उसके बाद फिर इसको छोड़ दिया और 12 को प्रिंट किया। अगर आप 12 का इंडेक्स काउंट करें तो वो 7 आना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी, 0 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। 6 7 8। अच्छा, मैंने पहले भी गलत काउंट किया। ठीक है। उसने इंक्लूड किया है, लेकिन 8th इंडेक्स को इंक्लूड नहीं किया। यस, अगर 0 से स्टार्ट करें तो 7 तक ही गया है। उसने 8th इंडेक्स को इंक्लूड नहीं किया। तो ये दोबारा इसने स्लाइसिंग के थ्रू जो प्रिंट किया। तो इस तरह से हम लोग, अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में डाटा चाहिए दरमियान से, तो हम फिर स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके अलावा अगर पूरी लिस्ट को या पूरी टेबल को अपने प्रिंट करवाना है, तो वो जिस तरह हम लोग लिस्ट में करते हैं, T1 डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं, तो वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाती है। हमने शुरू में बात की थी कि ये इंडेक्सेबल होती है। तो जैसे हम लोग लिस्ट के अंदर इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड करें तो वो प्रिंट होकर डाटा आ जाता है। ये हमने पहले भी देखा है, तो इसमें कोई इतना खास नहीं है। और अच्छा, अब बिकॉज ये इंडेक्सेबल है तो ये आइटरेबल भी है। ये भी हमने पहले देखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लूप लगा के इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल हमारे पास एक टपल है T1 के नाम से, और हमने एक वाइल लूप लिया। वाइल लूप के लिए हमें हमेशा एक अपना क्या कहते हैं
काउंटर वेरिएबल यूज करते हैं हम लोग, आई इक्वल टू जीरो। फॉर लूप के अंदर हम लोग ये नहीं करते, फॉर लूप के अंदर ऑटोमेटिकली उसके सिंटेक्स का पार्ट होता है, तो वाइल लूप के अंदर नहीं होता। वाइल लूप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं और उसके बाद कंडीशन डिसाइड करते हैं। जो भी हमने अपने टास्क को परफॉर्म करना है, इस स्पेसिफिक केस में हम प्रिंट कर रहे हैं अपने टपल को। उसके बाद हम अपना जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो ये वाइल लूप सिर्फ ये कर रहा है, ये लेंथ तक चलता है T1 का, T1 की लेंथ तक चलेगा और बारी बारी सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। और बस इतना से इसका काम है। ये लेंथ का फंक्शन बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, जो कि लिस्ट के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, टपल के ऊपर, सेट के ऊपर, हर चीज के ऊपर वर्क करता है। इसको जस्ट आप पास कर दें टपल, तो वो आपको उसकी लेंथ प्रोवाइड कर देगा। आप जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टपल की लेंथ 9 है। ये लूप 9 टाइम्स रन करेगा और बारी बारी सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, एज सिंपल एज दिस। ठीक है। एक्सक्यूज मी तो सर। जी सर। जी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्या आप थोड़ी स्क्रीन जूम कर देंगे प्लीज? हाँ श्योर। थैंक यू। ठीक है। यस सर, इनफ है। थैंक यू। ओके। तो ये हमने कंडीशन बेस्ड व्हाइल लूप चेक किया कि हमने कंडीशन डिक्लेयर की है कि जब तक लेंथ इसकी कंप्लीट नहीं होती रीच, तो आप इसको प्रिंट कर दो पूरी अरे को। अगर हम लोगों ने शुरू के ही 4 5 एलिमेंट्स डिक्लेयर करवाने होते, प्रिंट करवाने होते हैं, फिर हम यहाँ पे खुद ही मेंशन कर देते हैं। अभी शुरू के 5 एलिमेंट्स को करके ले आएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया। तो लेकिन अगर हमें लेंथ की अ, पूरी लेंथ तक इसको आइटरेट करना है, तो हम सिंपल एन कर लेते हैं, लेंथ ऑफ T1 डायरेक्ट भी जिस तरह पहले लिखा हुआ था, आप वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप लेंथ पहले कैलकुलेट कर लें और फिर उसको वेरिएबल के अंदर लिख के यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फॉर लूप के थ्रू, सिंपल है फॉर लूप के थ्रू, जहाँ वो हम 5 लाइनों में कर रहे थे, पहले उसको वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे, काउंटर वेरिएबल को, फिर हम लोग कंडीशन डिक्लेयर कर रहे थे, फिर हम पहले लेंथ निकाल रहे थे। हम लोग सिंपल ये 2 लाइनों में कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप। ये फॉर लूप का सिंटेक्स हमने पढ़ा था कि हम जो भी हमारा आइटरेबल होता है या जिसके ऊपर भी हम लोगों ने आइटरेट करवाना होता है, तो फॉर ए इन T1 हम लोग क्या कर रहे हैं, इस T1 के अंदर हर एलिमेंट के लिए क्या करो, प्रिंट कर दो उसकी वैल्यू को, प्रिंट कर दो ए को। ए का मतलब उस स्पेसिफिक आइटरेशन के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आएगी। जिस तरह से हम लोग वहां पे तो हम लोग ये आई यूज कर रहे थे, यहाँ पे ए यूज कर रहे हैं। ए बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट टाइम ऐसा पॉइंट करेगा, सेकंड टाइम 55 को, थर्ड टाइम 45 को। तो ये बारी बारी ए जो है वो इंक्रीमेंट होता जाता है और हमें प्रॉपरली जो उसकी वैल्यूज हैं वो हमें मिलती जाती हैं। तो ये सिंटेक्स सिंपल सा है, फॉर लूप के थ्रू हम लोग इस टपल को एक्सेस करते हैं और बारी बारी वैल्यूज को प्रिंट कर देते हैं। इसके बाद हमने ये पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि वाइल और फॉर लूप के केस में डिस्कस किया था, जब हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई कंडीशन होती है और हमें कंडीशन पता होता है कि हमने कौन सी कंडीशन पे स्टॉप करना है, तब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। और जब हमें नहीं पता होता, हमें लेंथ भी नहीं पता, या किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे हम प्रिंट करवा स्टॉप करना चाह रहे होते हैं अपने लूप को, कि जब ये कंडीशन मीट हो जाए तब इसको रोक दो। अब जिस तरह ये वाइल लूप है, हम लोगों ने, अगर मैं सिंपली कहूँ कि ये लूप तब तक चलता रहे जब तक इसकी वैल्यू लेंथ के इक्वल ना हो। यहाँ पर तो हमें लेंथ गिवन है, फिर भी हम लोगों ने इसको यूज़ किया। लेकिन अगर मैं इधर कोई एक ऐसी कंडीशन लगा दूं कि जिसमें हमें लेंथ ना पता हो, कि
मगर मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट फोर इवन नंबर प्रिंट करवाने हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इवन नंबर का काउंटर रख दूंगा, और मैं यहाँ पे उसी काउंटर को यहाँ कंडीशन में यूज़ कर लूँगा। और इस लूप के अंदर मैं बार बार उस जब भी मुझे कोई इवन नंबर मिलेगा मैं उस काउंटर को इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। और जब वो वैल्यू मीट हो जाएगी, मतलब चार इवन नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे, तो लूप स्टॉप कर जाएगा। क्योंकि अभी मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार इस पर आइटरेट करना है, तो इवन नंबर चार मेरे पास आ जाएंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है वाइल का और फॉर का, कि हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अब टपल के अंदर कुछ बिल्ट इन मेथड्स हो, ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे पास। लेंथ का ये हम लोग ऑलरेडी इसको चेक भी कर चुके हैं कि इसकी लेंथ 9 है इस टपल की। कैसे आई है आप सबको पता है, अगर हम इसको काउंट करें वन बाय वन, तो ये हमारे पास 9 आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा एक टपल के अंदर से मैक्सिमम एलिमेंट को गेट करना हो, तो सिंपली हम उसको जो टपल है पास करते हैं, वो हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट को प्रिंट कर देता है। सेम लाइक मिनिमम को भी हमने गेट करना हो तो हम लोग मिन का फंक्शन यूज कर लेते हैं। और अगर एक टपल का सम करना हो, तो तब हमारे पास सम का फंक्शन है। ये कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि हर जो है कलेक्शन के ऊपर यूज हो जाते हैं। तो ये आपको बस माइंड में रखने हैं। तो इंशाल्लाह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ज़हन में रखें कि ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, या हम रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम इनको ऐसे ही यूज कर लेते हैं। ओके, ये चार फंक्शंस इसके बेसिक फंक्शंस हैं, लेंथ का, मैक्सिमम का, मिनिमम का और सम का। इसके अलावा जो हमने लिस्ट को पढ़ा था, तो तब हमने ये फंक्शन देखा था सॉर्टेड का। एक अन सॉर्टेड आप इसको टप प्रोवाइड करें टपल, तो ये ना हमें एक न्यू लिस्ट प्रिंट कर देगा। कोई मुझे ये बता सकता है कि मैंने तो इसको ये टपल पास किया है, लेकिन इससे मुझे लिस्ट क्यों रिटर्न की है? जब मैंने सॉर्टेड का फंक्शन यूज किया इसके ऊपर, तो टपल पास तो मैंने इसको टपल किया है, कोई एक आई ट्रिपल, लेकिन इसने मुझे रिटर्न जो किया वो लिस्ट किया। सर अभी आपने कहा कि जब हम सॉर्टेड यूज करते हैं तो वो हमें न्यू लिस्ट बना देता है, तो एज ऑन योर वर्ड्स, और इसने हमें न्यू लिस्ट बना के दिया है, हमारी एक्चुअल जो टपल है वो चेंज नहीं हुई। जी सर, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि टपल जो है वो क्या कहते हैं, चेंजेबल नहीं है। टपल के अंदर जो एक दफ़ा हम लोगों ने वैल्यूज क्रिएट कर दी जिन इंडेक्सेस के न्यू। ऊपर, हम उनको चेंज यस। नहीं कर सकते। तो इसलिए आप न्यू। उसके सॉर्टिंग नहीं कर सकते। तो ये उसका एक कह लें कि ये जो है जो फंक्शन है, ये क्या करता है, ये एक नई लिस्ट क्रिएट करता है, उसके अंदर इसकी सॉर्टिंग करता है, फिर हमें वो लिस्ट रिटर्न करता है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे वैसे भी जो सॉर्टेड का फंक्शन है वो एक लिस्ट रिटर्न करता है, लेकिन टपल के अंदर हम वैल्यूज चेंज कर भी नहीं सकते। तो इसलिए हमें, क्योंकि अगर हम लोग सीधी सीधी सी बात है, अगर हम लोगों ने इसकी सॉर्टिंग करनी है, तो ये 12 उठ के यहाँ पे आएगा फर्स्ट इंडेक्स पे। तो हम लोगों ने पहले कह दिया कि टपल अनचेंजेबल है, तो इसलिए भी हम लोग इसके अंदर लिस्ट ही हमें मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा जो है, ये लगता है रिपीट हो गई है, T1 T1। ठीक है, ये सिंपल वही है कि एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, उसको सॉर्टेड के फंक्शन को पास किया और दोबारा प्रिंट कर दिया हमने। ओके, नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं रिवर्स। अगर हमने रिवर्स ऑर्डर में टपल को सॉर्ट करना है, तो रिवर्स की हमने उसमें लिस्ट की जब टॉपिक पढ़ा था, हमने उसमें भी देखा था कि हम लोग रिवर्स इज इक्वल टू को ट्रू रख के भेजें, तो ये उसका पैरामीटर है। तो हमारे पास जो है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। अच्छा, कंकैटिनेशन इसमें भी होती है, जिस तरह स्ट्रिंग के अंदर हमने कंकैटिनेशन पढ़ी थी
कि दो स्ट्रिंग को अगर हम लोगों ने कंकैटिनेट करना होता था तो सिंपल हम लोग इस तरह करते थे, प्लस लिखते थे, और सेम टाइप की अगर हमारे पास दो चीजें हैं तो वो कंकैटिनेट होके हमारे पास आ जाती थी। तो इसी तरह यहाँ पे भी है। इसके आउटपुट मेरे पास पूरा नाम आएगा अली तारिक। ठीक है। और ये दो टपल्स हमारे पास T1 जिसके अंदर 10 और 30 और T2 11 22 और 33 है। तो अब T1 प्लस T2 अगर करें तो सिंपली हमारे पास आउटपुट में आएगा, दोनों को कंकैटिनेट कर देगा। पहले 10 और 30 आ गया, उसके बाद 11 22 और 33 आ गया। ठीक है। और तो ये इसका जो है वो कंकैटिनेशन का ऑपरेटर है। रेपिटेशन का ऑपरेटर के इन्हीं वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके वो आपको वापस कर देगा, आपस में नहीं, इन तीनों को रिपीट करके। 10 और 30 इनको हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, पूरी टपल को, तो इसने उसी टपल के अंदर इसको 3 दफा मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न कर दिया। कंपैरिजन ऑपरेटर सेम लिस्ट की तरह वर्क करता है हमारे पास, कि अगर हमने दो लिस्ट को कंपेयर करना है या दो टेबल को कंपेयर करना है तो वो हमें बता देगा। अब T1 और T2 यहाँ पे सिंपली पूछा गया सर है कि एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन था। जी। जो अभी आपने कनकैटिनेट का कर दिखाया करके, तो अगर मैं चाहूँ, मैं टपल में इंडेक्स नंबर 2 पे अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। जैसे कनकैटिनेट कर, दो को कनकैटिनेट करते हैं तो अपडेट भी तो कर ही सकते हैं। सर ये कंकैटिनेट करके इसने तीसरी टपल को रिटर्न किया। इसने किसी ये T1 में कंकैटिनेट नहीं किया, ना T2 में हाँ, इसने कंकैटिनेट किया, तो T3 हमें यहाँ पर रिटर्न करेगा वो एक डिफरेंट। तो अपडेट ये हम नहीं कर सकते इसको। हमने पहले ही कहा था कि हमने ठीक है, अप, मैं समझ गया। और अगर अपडेट। हमारी हमारी एक ही टपल है, और मैं उस टपल में सेकंड आइटम को चेंज करना चाहता हूँ, मसलन लिखा हुआ है 30, तो मैं वहाँ लिखना चाहता हूँ 65, तो अपडेट चेंजेबल तो नहीं है, लेकिन अपडेटेबल तो होगी ही ना टपल के, हम सर उस आइटम को चेंज कर सकते हैं। सर अपडेटेबल और चेंजेबल मेरे नज़दीक सेम चीज़ है, इंटरचेंजेबल यूज़ होती हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन उसका एक वर्क अराउंड है। उसका वर्क अराउंड ये है कि आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। अब मैं करके देख लेते हैं, ये देखें। T1 ये ऐसा होता है ना कि वो फिर एक्चुअल टप्पल को चेंज नहीं करेगा, हमें एक न्यू टप्पल फिर बना के दे देगा। नहीं, मैं आपको एक्चुअल टेबल में चेंज करके दिखाता हूँ अभी। पहले हम लोग अच्छा। डायरेक्टली चेंज कर लेते हैं कि T1 के अंदर फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आप चाह रहे हैं कि ये जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, आप इसके ऊपर चाह रहे हैं 30 की जगह पे कोई और वैल्यू, मुझे बताते हैं कोई वैल्यू। 65 लिख लें। 65 लिख देते हैं। एरर आ गया, उसने नहीं हमें करने दिया। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये बात यहाँ पे हाँ। क्लियर हो गई है कि डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। इसका एक वर्कअराउंड होता है कि आप टपल को ना पहले लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक है। और लिस्ट हम्म। के अंदर जो है वो हम लोग अपडेट कर सकते हैं। आप क्या करें, अपनी टपल को पकड़ें। मिसाल के तौर पे ये टपल है हमारे पास, इसको हम लोग लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। लिस्ट वन, ये अब लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब आप क्या करें, लिस्ट वन के सेकंड इंडेक्स पे 65 को मेंशन करते हैं। ठीक है। इसको दोबारा से आप टपल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, T1। और नहीं फिर सर, आप वो लिस्ट वन नहीं आएगा। जी। लाइन नंबर 15 पे आपने T1 ही पुट कर दिया, वहाँ लिस्ट वन आएगा शायद यहाँ पर। ओ यस। और ये सही नहीं। प्रिंट T1। अ, इसको करना चाहिए था यहाँ पे एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। T1, वेरिएबल में ये आ देखें, गया।
ये इसका एक वर्क अराउंड है कि अगर आपने टपल के अंदर वैल्यूज को चेंज करनी है तो आप इसकी टाइप को चेंज कर दें पहले, और फिर अपनी वैल्यूज चेंज कर लें। ये आपको अच्छा। ना यहाँ पे मैं अगर जाऊँ W3 स्कूल्स टपल, ये काफ़ी इसकी जो चीज़ें हैं ना आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी W3 स्कूल्स की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे जी। इसने ये सेम काम इसने यहाँ पे भी किया होगा। तो चेंज टपल वैल्यूज, once tuple, ये यहाँ पे देखें, once tuple is created you cannot change its values, tuples are unchangeable। लेकिन ये इसका ये वर्क अराउंड है, इसने भी यही काम किया, convert the tuple into a list to be able to change it। उसने पहले इस टपल को पकड़ा और उसको लिस्ट के अंदर चेंज कर दिया, उसके बाद वो वैल्यूज को चेंज कर रहा है, सेम जिस तरह हमने यहाँ पे किया। तो चेंजेबल उस सूरत में हो सकती है, वरना डायरेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है। ओके। थैंक यू, थैंक यू। तो उसके अलावा ये कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग देख रहे थे। ये जहाँ तक मुझे लगता है ये लेंथ के ऊपर काम करता है। ये T1 इज ग्रेटर देन T2 इसलिए फॉल्स आया, इनकी लेंथ सेम नहीं थी। तो इसको वैसे चेक भी कर लेते हैं, मुझे भी कंफर्म हो जाएगा। T1 अभी नहीं, सॉरी, ये लेंथ पे नहीं करता, ये वैल्यूज पे करता है। अभी हम लोगों ने चेक किया कि क्या T1 T2 से ग्रेटर है, तो उसने कह दिया फॉल्स। तो T1 के अंदर 10 और 30 है, और T2 के अंदर 11 और 22 है। तो ये 22 छोटा है। अगर हम लोग इसको वैल्यूज को बड़ा कर दें, इसके अंदर हम लोग 50 कर दें, और इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, नहीं किया इसने। अगर हम लोग इनको इक्वल कर दें तब भी फॉल्स आ रहा है, इक्वल में से नीचे उसने यूज किया हुआ है, यहाँ पे तो फॉल्स ही देगा। अगर इसको 10 और 30 कर दें, तो ये लेंथ के ऊपर नहीं करता, ये वैल्यूज को चेक करता है वन बाय वन। दो वैल्यूज अगर सेम है तो जो को हमारे पास इक्वल का ऑपरेटर है कंपैरिजन का, वो ट्रू रिटर्न करता है। तो उसके अलावा ग्रेटर देन के अंदर अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये वैल्यूज को अगर कंपेयर करता है तो इफ T1 इज ग्रेटर देन, नहीं ठीक था, सही था। ये देखे ना, अगर T1 यहाँ पे वो ये चेक करे कि क्या T1 T2 से ग्रेटर है, तो ऐसा नहीं है, T2 ग्रेटर है, T1 स्मॉलर है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज बड़ी कर दूं 55 और 100, तो अब ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे T1 जो है वो T2 से ग्रेटर है। दो टपल्स के दरमियान कंपैरिजन ऑपरेटर और क्या कहते हैं हम, इस तरह से काम करता है, वैल्यूज के ऊपर काम करता है। यहाँ पे आप लेस देन का भी, ग्रेटर देन का भी, और नॉट इक्वल टू का भी, हर तरह के ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। और इसके दो और बड़े मजे के मेथड्स हैं, इंडेक्स और काउंट। हमें पता है कि हम टपल के अंदर डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, तो फिर इसमें अपेंड और इंसर्ट तो नहीं होता, लेकिन इंडेक्स हमारे पास होता है कि हम लोग इंडेक्स पास करते हैं, सॉरी वैल्यू पास करते हैं, हमें उसके बदले में उसका इंडेक्स मिल जाता है। मतलब हमें पता करना है कि 55 हमें पता है मल्टीपल में है, लेकिन कौन से इंडेक्स के ऊपर है, तो वो हम वैल्यू पास करते हैं इंडेक्स के फंक्शन को, तो हमें उसका इंडेक्स मिल जाता है। ठीक है। उसके अलावा काउंट है कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट का कितना नंबर ऑफ काउंट है। 55 इस पूरी टपल में दो दफा आ रहा है, तो उसने हमें 2 रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पे भी 55 कर दूं तो वो 3 हो जाएगा। तो अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का काउंट आपने चेक करना हो और इंडेक्स उसका चेक करना हो, तो हम लोग किस तरह से करते हैं। तो ये इसके कुछ सिंपल ऑब्जेक्ट के मेथड थे। तो होप सो टपल आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। हमने काफ़ी डिटेल में इसको देखा है कि किस तरह से हम लोग टपल के अंदर इंडेक्सिंग करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं, ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। फिर भी इसमें किसी को का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी इसको मजीद वैसे तो हमने ऑलमोस्ट सारी टेबल को कवर कर लिया है,
डिटेल में अगर आपने फिर भी इसको देखना हो तो W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है ये बेस्ट है। आप इसके ऊपर जाके मज़ीद इसके अंदर चेक कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं टपल के अंदर। ठीक है। और अब आपको बेसिक डिफरेंस भी समझ आ गया होगा लिस्ट और टपल के अंदर हम लोग क्यों करें इसका। वैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर टेबल भी निकाला था, तो इसको बाद में देखेंगे जब हम सेट कर लेंगे। ठीक है। तो सेट के ऊपर आ जाते हैं जल्दी जल्दी से, भी हमारे पास 10-12 मिनट हैं। तो ये भी सेम चीज़ ही है, सेट भी। बस बेसिक जो प्रॉपर्टी का डिफरेंस है मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड अनचेंजेबल। इसको भी डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। बस जो बेसिक डिफरेंस है ना इनका, वो नो डुप्लीकेट मेंबर्स का है। डबल डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ करता है, जिस तरह भी हमने 55 को 3 दफा इंसर्ट किया था। लेकिन अगर आप सेट के अंदर 3 दफा 55 को इंसर्ट करेंगे ना, तो वो उसको नहीं करने देगा। सेट का बेसिक पर्पस ही ये है कि सेट इज अ यूनिक एलिमेंट कलेक्शन। जित सेट के अंदर कभी भी कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये सेट है। जिस तरह हम लोगों ने एक क्या कहते हैं, ये म्यूटेबल होती है। सेट के अंदर आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, और सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती। ये इसका बेसिक जो होता है पर्पस होता है। और इसके अंदर स्लाइसिंग ऑपरेटर भी नहीं हम यूज कर सकते। इंडेक्सिंग तो कतई यूज नहीं कर सकते। अब इंडेक्सिंग अगर यूज नहीं कर सकते, तो ये बात हमें इस चीज के ऊपर भी पॉइंट आउट करती है कि इसके अंदर हम लोग फॉर लूप और वाइल लूप भी यूज नहीं कर सकते। बिकॉज फॉर और वाइल लूप में हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू ही वैल्यूज को गेट कर रहे होते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग सेट को क्या कहते हैं, फिर ये आइटरेबल ना हुआ तो डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते इंडेक्स के थ्रू। सेट का ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है? सिंपल, आप इन ब्रैकेट्स का यूज करें। ठीक है। और आपके पास जो है यहाँ पे सेट डिक्लेयर होके इनिशियलाइज भी हो जाता है। टाइप को आपने चेक करना है तो सिंपली टाइप S1 करें, तो वो आपके पास आ जाता है। इसको अगर सिंपली प्रिंट करना है आपने, तो इसके साथ प्रिंट लिखते हैं, तो ये आपको प्रिंट करके दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने बेसिकली बात की थी कि सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती। अब यहाँ पे उसने देखे सेट के अंदर पहले 10 को इंसर्ट किया, फिर 20, फिर 20, फिर 10, फिर 10। लेकिन जब उसने प्रिंट किया इस सेट को, तो उसने 10, 20, 30, 40 को प्रिंट किया। वो ऑटोमेटिकली उसने डिस्कार्ड कर दी डुप्लीकेट वैल्यूज। तो ये इसकी खूबसूरती यही है कि सेट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपसे कभी कोई कहे, कोई एक ऐसा प्रोग्राम लिखो, कोई आपको लिस्ट प्रोवाइड करे कि उसके अंदर से डुप्लीकेट्स रिमूव कर दो, ये हम क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, तो आप सिंपली क्या करें, उस पूरी लिस्ट को उठा के एक सेट में कन्वर्ट कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही डिस्कार्ड कर देगा। दूसरा तरीका तो उसका ये है कि आप बारी बारी हर एलिमेंट को चेक करें कि वो कितनी बार अपेयर हुआ है, और एक नई लिस्ट को बना के रिटर्न कर दें। लेकिन उसका जो सही दूसरा तरीका है, वो ये है कि आप सिंपली उसको लिस्ट के सेट के अंदर कन्वर्ट कर दें, उस पूरी लिस्ट को। सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स आपके रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह अम, यहाँ पे आप एम्प्टी सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो सिंटेक्स है, ये की वैल्यू पेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि अ, हम लोग आगे चल के देखेंगे कि वो क्या होती हैं। तो ये डिक्शनरी होती है बेसिकली। तो एम्प्टी सेट आप लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई ना कोई आपको वैल्यू लाजमी देनी पड़ती है। ठीक है। तो ये देखिए, अगर मैं वैल्यूज इसमें दूंगा तो ये उसको सेट ही बनाएगा। लेकिन अगर मैं वैल्यूज नहीं दूंगा, तो ये उसको डिक्शनरी क्या कहते हैं, मानेगा। तो डिक्शनरी के अंदर इस तरह से की वैल्यू पेयर्स होती हैं। इस तरह ए की वैल्यू मैं बता हूँ 1 है, तो ये डिक्शनरी है। तो ये की वैल्यूज होती हैं, हमारे पास ए की है और 1 उसकी वैल्यू है। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको पॉइंट करना था कि डिक्शनरी क्या होती है। इस तरह से डिक्लेयर होती है।
ऐसे। इस तरह इसमें मल्टीपल हम लोग वैल्यूज दे सकते हैं। A1 है, B2 है, तो उसको हम डिटेल में कल देखेंगे, लेकिन आज नहीं। तो फिर हम किस तरह से क्रिएट करते हैं सेट का ऑब्जेक्ट, जिस तरह बाकी क्लास को ना डिक्लेयर करते हैं। अम, जिस तरह S1 स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट S1, तो उसी तरीके से हम लोग सेट का जो ऑब्जेक्ट है उसको इस तरह से डिक्लेयर करते हैं पाइथन के अंदर। तो ये है इसके अंदर। अच्छा, अब सेट को जब हम लोग इनिशियलाइज करते हैं तो ये एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता। अगर आपने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देने हैं तो हम लोग को फिर डिक्शनरी वाला सिंटेक्स यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स वाला। तो जब हम लोग सेट कोड यहाँ पे बना रहे होते हैं तो मल्टी सिंगल आर्ग्यूमेंट इसको पास करते हैं, वरना ही मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पे में एरर थ्रो करता है। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। ओके, ये वही है, उसको ओनली टेक वन आर्ग्यूमेंट नॉट थ्री। ठीक है, अब आगे चलते हैं। से S1 और सेट 10, यहाँ पे क्या इशू हो सकता है? हम लोग सेट क्रिएट कर रहे हैं और सिंगल वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसको वो नहीं बना रहा सेट। सेट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्ग्यूमेंट। इसका आंसर खैर मुझे भी नहीं पता, इसको चैट जीपीटी से पूछ लेता है, मैं जल्दी से बता देगा कि ऐसा क्यों कर रहा है ये। Will raise a type error in Python. The set constructor expects an iterable like a set. ओके, वो कह रहा है कि आप इसको आइटरेबल के तौर पे पास करें, जिस तरह हम लोगों ने शुरू में इसको डिक्शनरी का सिंटेक्स करके यूज किया था ना, ये उस तरह से उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। सिंटेक्स है उसका बेसिकली। इसको अभी इसने इसको सेट क्रिएट किया, अगर हम इसके यहाँ पर टाइप को प्रिंट करें तो सेट ही आनी चाहिए। यप, सेट है, यानी कि सिंपल एलिमेंट को वो नहीं लेता। अगर आप उसको आइटरेबल पास करते हैं, यानी कि कोई लिस्ट पास करते हैं, तो तब उसको सेट में क्रिएट करता है। खैर, इस पॉइंट को हम लोग मजीद देख लेंगे बाद में, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। तो आगे चलते हैं। एरर S1, ये उसने इसी का एक्सप्लेनेशन आगे दी हुई है कि ये सेट के अंदर हम लोग एक लिस्ट के अंदर वैल्यूज को पास करते हैं अगर हम लोगों ने एक सेट क्रिएट करना होता है। अब इसके अंदर मैं अगर 56 दो दफा पास करूं तो इसको नहीं करना चाहिए, नहीं किया उसने। 56 तीन दफा कर दूं, वो सिंपली इग्नोर करता है, डिस्कार्ड कर देता है डुप्लीकेट वैल्यूज को। अब जितनी दफा मर्जी उसको इंसर्ट कर लें तो यहाँ पे नहीं पास करेगा। और अगर हम लोग इसको स्ट्रिंग पास करते हैं तो वो उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर करता है यहाँ पे अपने पास। अब जिस तरह इस स्ट्रिंग को अगर हम लोग एग्जांपल लें, उसको मैंने एक स्ट्रिंग तो दी है, इसके अंदर दो दफा डबल एम आया, तो बल्कि तीन दफा एम है, लेकिन उसने इग्नोर किया, उसने सिंगल टाइम उसको लिया। तो ये इसकी दूसरी एग्जांपल थी। और अब आगे सेट के एलिमेंट्स को एक्सेस हमने अगर करना है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फॉर ई इन S2 प्रिंट ई। डायरेक्टली उसने नहीं किया, उसने ये भी उसको ब्रैकेट्स के अंदर इंसर्ट करके किया। इसके अलावा जो हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स हैं सेट के,
सेम लाइक लिस्ट, सेम लाइक टपल, हम लोग सारे के सारे इसके अंदर यूज कर सकते हैं। लेंथ का, मिनिमम का, मैक्सिमम का, सम का और सॉर्टेड का। ये बारी बारी आप इसको चेक कर लें वैसे यूज करके। ये वैसे ही काम करते हैं। इसके ना सेट का जो मेन मकसद है, इसके आगे दो मेन प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन के। कि सेट के अंदर किस तरह से दो सेट्स का यूनियन लिया जाता है, किस तरह से दो सेट का इंटरसेक्शन लिया जाता है। वो भी पाइथन के अंदर पॉसिबल है, कैसे है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। सॉर्ट का फंक्शन हमारे पास इस तरह से, ये सारे जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है वो इस तरह से काम करते हैं। तो कंकैटिनेशन और रेपिटेशन को हमेशा टाइम हमारे पास एंड हो रहा है, बाद में देख लेंगे, लेकिन ये वही सेम चीज़ें हैं जिस तरह से हमने टपल के अंदर डिटेल में देखी हैं। ठीक है। ये बुक्स, जो नोटबुक्स हैं, ये आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये बाद में इन्होंने किया हुआ यूज़, तो आप इसको खुद भी करके देख सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो हम, क्योंकि थोड़ी सी एडवांस चीज़ें आ रही हैं बाद में, तो हम इनको कल भी देख लेंगे अगर आपको नहीं समझ आई तो बाकी बेसिक्स जितनी हैं वो यही हैं बस, सेट्स की और टपल्स की। होप्स सो आपको टपल्स और सेट्स और अरेज के अंदर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते होंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर। बाकी थोड़ा सा एक डिफरेंस था, वो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंटेक्स इसका क्या है, अरे का, लिस्ट का और टपल का। ये आप चैट जीपीटी को भी बोलेंगे तो वो आराम से आपको ये निकाल देगा। तो उसके बाद ये ऑर्डर्ड होते हैं अरे। सेट के अंदर ऑर्डर नहीं मेंटेन होता, बिकॉज सेट के अंदर आपने देखा होगा